हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने मीज़ल्स और रोज़ियोला इसको लेके अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत एक कॉमन कंसेप्ट है कि जब भी हमारे बच्चों को रैशेस निकलते हैं फीवर के साथ, तो हमें या ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खसरा हो रही है। तो यही मैंने सोचा कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवेयर करूं कि हर जो रैश है, हर या जो लाल दाना निकल रहा है वो खसरा नहीं है। खसरा की इंसिडेंसेस अब काफ़ी कम हो गई हैं जब से हम लोगों ने मीज़ल्स के वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग MMR वैक्सीन लगा रहे हैं 9 महीने की उम्र पे और 15 महीने की उम्र पे। तो मीज़ल्स की अगर हम लोग देखें तो इंसिडेंसेस बहुत कम हो गई हैं, बट स्टिल मीज़ल्स इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़ और मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि अपने बच्चों को मीज़ल्स का टीका ज़रूर लगाएं। और अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि मीज़ल्स क्या है और रोज़ियोला एक बीमारी होती है वो क्या है, और आप इनको कैसे फ़र्क करेंगे कि ये मीज़ल्स है कि नहीं है या ये रोज़ियोला है तो क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ सके। मेरे सारे जो बच्चों की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हो रहे हैं, इससे आप सब लोगों को मैं समझता हूँ कि फ़ायदा पहुँच रहा है। और जिस तरह से आप लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोगों के फ़ोन पे मैं क्वेरीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों के जवाब देके यूट्यूब पे भी मैं जवाब देता रहता हूँ, तो मुझे इससे खुशी होती है कि मैं आप लोगों के किसी काम का साबित हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो के टॉपिक पे, जो कि रैशेस के बारे में है। दोस्तों, हम लोग के जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में अगर हम लोग देखें तो हर बच्चे को कम से कम 3 महीने और 6 महीने में 1-2 बार वायरल इन्फेक्शंस होते ज़रूर हैं, जिसमें उसको खांसी ज़ुकाम होता है, फीवर आता है और 2-3 दिन से लेकर 4-5 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये कॉमन वायरल इलनेसेस हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हर बच्चे में होता है। अब इसमें कुछ बच्चों को रैशेस के पड़ जाते हैं। रैशेस का मतलब बदन में दाने निकलना। दाने लाल लाल होते हैं, चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बिंदी जैसे होते हैं और यूजुअली सरफेस से उठे हुए नहीं होते हैं, वो सरफेस के लेवल पे ही होते हैं। इनको हम लोग मैकुलोपेपुलर रैश बोलते हैं। तो ये जो रेड रैशेस बनते हैं ये फीवर में आते हैं और इसको फीवर के मतलब ये मीज़ल्स की वजह से हो रहे हैं कि रोज़ियोला की वजह से हो रहे हैं, ये हमारा जानना ज़रूरी है। तो पहले आते हैं मीज़ल्स के ऊपर। मीज़ल्स को हम लोग आम ज़ुबान में खसरा कहते हैं या इसको रूबियोला इन्फेक्शन भी कहते हैं, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और जब इसमें शुरुआत के 3-4 दिनों में बच्चे को ज़ुकाम होगा, खांसी आएगी, फीवर होगा और फीवर के साथ साथ उसकी बॉडी पे रैशेस अपीयर होंगे। रैशेस लाल रंग के होंगे और वो यूजुअली नेक से अपीयर होकर बॉडी के नीचे हिस्से की तरफ जाएंगे। और जिस समय बच्चे को रैश अपीयर हो रहे होंगे उस समय बच्चा काफ़ी बीमार होगा, बच्चा इरिटेबल हो रहा होगा, उसको खांसी ज़ुकाम, चिड़चिड़ापन, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ये सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। और क्योंकि ये वायरल इलनेस है तो इसका इलाज सिम्टोमेटिक होगा। आप पैरासिटामोल देंगे, बच्चे को ज़ुकाम के लिए आप छोटी मोटी कोई एंटीहिस्टामिनिक वगैरह दे सकते हैं और उसका हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे और सपोर्टिव केयर करके बच्चे का ये 4 से 5 दिन में ये फीवर सबसाइड करने लगेगा। और जब फीवर सबसाइड करने लगेगा तो ये रैशेस भी सबसाइड हो जाते हैं। तो ये हुई मीज़ल्स की बात। अब मीज़ल्स क्योंकि एक ख़तरनाक बीमारी है, जब मीज़ल्स की बीमारी होती है तो बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है, तो इसलिए मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ख़तरनाक है। मीज़ल्स के बाद बच्चे को ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान बहने की बीमारी हो सकती है। मीज़ल्स के बाद बच्चे को निमोनिया की बीमारी हो सकती है और इवन कभी कभी मीज़ल्स के साथ साथ बच्चे को दिमागी इन्फेक्शन या मीज़ल्स के साथ इनकेफ्लाइटिस वाली बीमारी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशंस हैं। और क्योंकि मीज़ल्स एक बच्चे का इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देती है, तो बच्चे में अगर कोई पुराना इन्फेक्शन जैसे टीबी का कोई प्राइमरी फोकस पड़ा है तो टीबी का इन्फेक्शन भी कभी कभी प्रेसिपिटेट हो सकता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस भी पोस्ट मीज़ल्स इन्फेक्शन में आने का संभावना रहती है। अब इसके जो बरक्स दूसरी बीमारी का मैंने नाम लिया था, हो सकता है आप लोगों ने ये नाम ज़्यादा ना सुना हो। इसको बोलते हैं रोज़ियोला इन्फेंटम। रोज़ियोला इन्फेंटम एक बीमारी है जो कि ये भी वायरस से होती है। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 6 और ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 7 की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें भी यही होता है कि ये लक्षण, इसके शुरुआती लक्षण में बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आता है, 103 फीवर आता है, बच्चे को खांसी ज़ुकाम हो सकता है, रनिंग नोज होती है और बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा होता है।
अक्सर देखा गया है कि इसने हाई ग्रेड फीवर में कभी कभी बच्चे को फेब्राइल सीजर्स भी पड़ जाते हैं। जो फेब्राइल सीजर्स के ऊपर मैंने एक अपना पहला वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि फेब्राइल सीजर क्या होता है। और इसमें जिस दिन से फीवर टूटना शुरू होता है, यानी कि बच्चे के 3-4 दिन बाद जब फीवर ख़त्म होता है, तब उसमें रैशेज अपीयर होते हैं। तो ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट है, जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि मीज़ल्स और रोजियोला का, कि इसमें मीज़ल्स में जब फीवर पीक पे होता है तब बच्चे को रैशेज अपीयर होते हैं और उस समय आपका बच्चा काफ़ी बीमार लगता है देखने में। ये मीज़ल्स में होता है। रोजियोला में क्या होता है, जब आपके बच्चे का फीवर ख़त्म होने लगता है, यानी कि फीवर जब उसका टूट गया, बच्चा आपका फेब्राइल हो गया, तब इसकी बॉडी पे रैशेज आएंगे और ये रैशेज 2-3 दिन में अपने आप चले जाते हैं। तो यानी कि रोजियोला में रैशेज आएंगे जब आपके बच्चे का फीवर ठीक हो गया होगा और उस वक्त बच्चा आपको काफ़ी बेहतर लग रहा होगा, बच्चा खुश रहेगा, इरिटेबल नहीं होगा। और यूजुअली इन रैशेज में कोई उसको खुजली या इचिंग या कोई इरिटेबिलिटी नहीं होती है। आमतौर पे रोजियोला के जो रैशेज हैं वो ट्रंक पे अपीयर होते हैं, यानी कि बॉडी में के बदन पे, पीठ पे अपीयर होंगे और उसके बाद फिर ये ऊपर आपके गले की तरफ बढ़ सकते हैं और पैरों की तरफ बढ़ सकते हैं। और यूजुअली हाथ पैरों में इतने रैशेज नहीं होते, ये मेनली ट्रंक के ऊपर ही ये आपके रैशेज सीमित रहेंगे। तो ये इस तरह से आपको रोजियोला के इन्फेक्शन का जो मैंने बताया कि इसमें रैशेज फीवर के बाद अपीयर होगा, उस समय तक आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका होगा और इसमें आपको किसी भी रैश के लिए कोई एक्स्ट्रा दवा देने की ज़रूरत नहीं है। रैश के ऊपर कोई लोशन या इसके किसी भी दवा को लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और जो वायरल एक्जेंथेमेटस फीवर हैं उनके ऊपर भी मैं अपने अलग से वीडियो बनाऊंगा। वायरल एक्जेंथेमेटस फीवर्स में आपका मीज़ल्स मैंने जिक्र कर दिया है, चिकन पॉक्स आता है, आपका जर्मन मीज़ल्स जिसको कि हम लोग रूबेला भी बोलते हैं वो आता है, और 5th डिजीज़ आती है। तो इनके ऊपर भी अपने मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। बट मैंने ये सोचा कि मेरे पास अक्सर रैश लेके पेरेंट्स आते हैं और इवन जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं या इवन जो घरों में जो माएँ होती हैं, दादी होती हैं, वो भी हर रैश को यही कह देती हैं कि बच्चे को खसरा हो गई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर रैश खसरा नहीं है। एवरी रैश इज़ नॉट मीज़ल्स। मीज़ल्स के समय बच्चे को तेज़ बुखार आना और तेज़ बुखार के साथ साथ उसको रैशेज होना जो कि चेहरे और नेक से शुरू होकर पूरी बॉडी में जाते हैं। इसके अलावा मीज़ल्स में जो डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है वो कॉप्लिक स्पॉट कहलाता है। बच्चे के अगर हम लोग म्यूकोज़ा में देखते हैं तो जो जहाँ पे दाढ़ होती है उसके म्यूकोज़ा के ऊपर उसके छोटे छोटे निशान बने होते हैं, रेड रेड करके रैशेज होते हैं, उनको हम लोग कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। ये एक तरह से मीज़ल्स का ये डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है कि अगर आपको कॉप्लिक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो मीज़ल्स के अलावा ये और किसी बीमारी में नहीं होते हैं। इसके अलावा अब जैसे आमतौर पे आजकल क्योंकि डेंगू की बीमारी भी फैली हुई है, तो अगर आपके बच्चे को रैश हो रहा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रैश वायरल रैश है या बच्चे की प्लेटलेट के कम होने की वजह से हो रहा है, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट साइन बता दूंगा कि जैसे आपको मान लीजिए ये यहाँ पे रेड रैश हो रहा है, आप इसको दबा के देखिए और ऐसे करके उंगली हटाइए। अगर ये दबाने पर रैश गायब हो जाता है और फिर जब आप उंगली हटाते हैं फिर आ जाता है, तो ये आपका वायरल रैश है। अगर दबाने के बाद भी ये रैश आपका मौजूद है तो यानी कि ये एक पेटिकियल रैश है जो कि प्लेटलेट की कमी की वजह से हो रहा है। तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपके फीवर के साथ पेटिकियल रैशेज हो रहे हैं तो ये समथिंग सीरियस है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और उस समय फिर डॉक्टर आपके बच्चे का को एग्जामिन करने के बाद उसको लगेगा कि अगर ये पेटिकियल हेमरेजेस हैं तो उसके ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट वगैरह कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो से आप में ये अवेयरनेस फैली होगी कि रोजियोला इन्फेंटम क्या बीमारी है, मीज़ल्स क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, और रैशेज़ में वायरल जो रैशेज़ हैं और पेटिक्यू को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस पैदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।